आपको बताते हैं कि बीते 9 साल में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की दोस्ती कैसे परवान चढ़ी। ये देखिए, 2014 यूएस दौरे पर वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्पेशल लंच का आयोजन किया। वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन, जी हां, तब वो उपराष्ट्रपति थे। 2016 यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के दौरान भी बाइडेन और मोदी की मुलाकात हुई। 2021 सितंबर में पीएम के अमेरिका दौरे पर दोनों नेता मिलते हैं, दोस्ती परवान चढ़ती है। 2022 मई में क्वाड समिट के दौरान जापान में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हुई। 2022 के जून महीने में G7 समिट के दौरान जर्मनी में फिर दोनों नेताओं की मुलाकात होती है और नवंबर में इंडोनेशिया में G20 समिट में मुलाकात हुई मोदी और बाइडेन की। और 2023 जापान में G7 और क्वाड मीटिंग में मुलाकात होती है इन दोनों नेताओं की। और अब एक बार फिर मुलाकात होगी, बात होगी, डिफेंस डील्स होंगी और बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पर हमारी नजर होगी। रवि बरदस्त सर, एक चीज जो है इस पूरे विजिट के दौरान, कहें इसके पीछे और आगे, यानी कि पहले और बाद में भी, एक चीज जो है वो बड़ी कांस्टेंट सी दिख रही है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त एक वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। क्या रूस से भारत की दोस्ती किसी भी लेवल पे कहीं कोई डिफरेंस पैदा कर सकती है, या फिर भारत का स्टैंड अमेरिका ने अब एक्सेप्ट कर लिया है, अब उसमें कहीं कोई दखलंदाजी नहीं है? देखिए, दो तीन बातें साफ है। पहली बात कि अमेरिका के भारत के साथ 3 सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव है। पहला सिक्योरिटी, और जिसमें खासकर चाइना को कंटेन करना और चाइना को बैलेंस करना इंडो पैसिफिक रीजन में एक फैक्टर है, और उसमें रशिया चाइना के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका का है, वॉर ऑन टेरर और टेररिज्म को लेके वो एक कंसर्न है, क्योंकि एक जो मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान ये जो क्षेत्र है ये रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत का पार्टनरशिप यहाँ पे चाहिए। दूसरी जो आपने बात कही कि अभी देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर या आप कोविड को देख के 2 बातें साफ हो गई कि जो अगले वाला आने वाला दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और उसमें आपको एक तो वर्कफोर्स चाहिए। भारत 2030 में 1 बिलियन लोगों का एक वर्कफोर्स तैयार करेगा, और जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन दुनिया में भारत के वर्कफोर्स कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो सेमी स्किल्ड हो, अमेरिका में भी, तो वो देख रहा है कि भारत के साथ कोलैबोरेशन करके आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो, और इजीली जो चाइना है या रशिया है या ईरान है, इन सबको कंटेन कर सकते। जो तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वो बहुत बड़ा कि एक रॉक स्टेट्स तैयार हो रहे हैं, अथॉरिटेरियन स्टेट्स एशिया में तैयार हो रहे हैं, उनको कैसे लिबरल डेमोक्रेसी के माध्यम से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। ये 3 ऑब्जेक्टिव है, और इसमें भारत तीनों ही दोनों का कन्वर्जन है। अमेरिका भी वही सोच रखता है, भारत भी वही सोच रखता है। तो ये जो पार्टनरशिप है, आप ये देखिए कि क्योंकि दोनों तरफ, चाहे वो आप भारत के ईस्ट में चले जाइए चाहे भारत के वेस्ट में चले जाइए, दोनों ही अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें भारत कहीं खास खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये बात भी साफ हो गई कि अगला जो वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो आर्टिलरी वॉर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अभी टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। जो चाइना जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, ड्रोन का हमने बात किया, बाकी सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ताइवान इश्यूज हैं, भारत इस जरूरत को समझता है। हाल फिलहाल के वर्षों में हम देखें तो तकनीक की तरफ भारत का जो है रुझान बढ़ा भी है, खासकर ड्रोन की बात करें उसमें तो पूरी की पूरी एक पॉलिसी ही भारत में अब अपना ली गई है।